नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दिन भर की जो गतिविधियां दिल्ली में घटी हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, उन पर चर्चा करूंगा। जो पता चला है उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उनको जो चीज़ सामने आई है मीडिया के माध्यम से, वो उस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि भीतर क्या बात हुई ये तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद जो गोदी मीडिया है उसे भी नहीं मालूम। लेकिन चर्चा ये है कि भूपेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है उसके बारे में पूरी कहानी प्रधानमंत्री से बयां की है। अब उस कहानी में उन्होंने क्या बताया है, उनको प्रधानमंत्री की तरफ से क्या निर्देश मिला है, ये भी एक नई बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह की नज़र भी उत्तर प्रदेश की जो सीट है मुख्यमंत्री पद की, उसकी तरफ नज़र है। और दूसरा एक चेहरा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है इनका, केशव प्रसाद मौर्य जी। वो भी इस समय गतिविधियों में पूरी तरह से तेजी से उभर कर के सामने आ रहे हैं, जैसा पता चला है। और इसमें एक कहानी जो सामने आई है वो ये है कि नोएडा जो उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक तरह से राजधानी जैसा कहा जाता है, वहाँ पर बड़ी तेज़ी से गतिविधियाँ चल रही हैं। एक हमारी जानी मानी पत्रकार हैं, महिला पत्रकार रोहिणी सिंह, वो बड़ी खोजी पत्रकार हैं। उनके कुछ सोशल मीडिया पर जो वाक्य हैं या कहना चाहिए जो पोस्ट हैं, उनके जरिए पता चला है कि नोएडा के एक आलीशान बंगले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहानियां गढ़ी जा रही हैं, उनको हटाने की तैयारी की जा रही है और यहाँ तक कि उनके खिलाफ बगावत, विद्रोह के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। ये बंगला किसका है, किसका नहीं है, ये हम नहीं जानते। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ के बाद यदि कोई ऐसा शहर है जहाँ पर पॉलिटिशियन शरण पाते हैं वो है नोएडा। नोएडा चूँकि दिल्ली से सटा हुआ है, दिल्ली से सारी चीज़ें प्रेरित होती हैं, वहाँ से जो कुछ भी गाइडलाइन मिलती है। नोएडा में सारे गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, उन चैनलों में खबरें प्रोजेक्ट की जाती हैं, हवा बनाई जाती है। ये शायद बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं बता रहा हूँ। और मैंने अंदाज़ा ये रोहिणी सिंह के कुछ जो पोस्ट पढ़े हैं उनके ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनके बचाव में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन पहले जो खबरें प्रोजेक्ट कराई जाती हैं सोशल मीडिया में, वो ये हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की तरफ लालायित हैं, वो ये सारा काम दिल्ली की जो हाई लेवल बैठकें हैं उनके जरिए उन्हें ये सारी चीज़ें मिलती हैं और कहा जाता है कि ये खबर आप चलवाइए। उसमें कई एक लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं। एक राजेश मिश्र जो विधायक हैं जौनपुर के, उनका बयान आपने देखा होगा, ज़्यादा उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। मोती सिंह पूर्व मंत्री हैं प्रतापगढ़ के, उनका भी बयान आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि उनने 42 साल के जो मेरा राजनीतिक जीवन में है उसमें मैंने ऐसा भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। और भी कई लोग हैं, गाए बगाए गोरखपुर से एक MLC हैं, वो भी खुलेआम कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोजेक्ट करा रहा है, ये ऐसा अभी तक खुल कर के सामने नहीं आया। लेकिन ये जो लोग इस कुर्सी के दावेदार हैं वो लोग निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें सामने ला रहे हैं। और गोदी मीडिया पूरी तरह से ऊपर से संचालित है, तो वो उसे खबरें बनाने में, बोलने में दिक्कत नहीं है कोई, किसी भी प्रकार की वो खबरें चला देता है और वो खबरें फिर अपना जो परिदृश्य है वो छोड़ते हैं बाद में और वो सबके सामने फिर पेश होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की बड़ी तेज़ी से
कसरतें चल रही हैं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ भी मैं समझता हूँ इतने कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है। उनका अपना एक कद है, दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के। उनके बारे में जो चीज़ें मैं आगे आ रही हैं वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक दो ट्वीट पढ़े मैंने। एक थे पूर्व IAS अधिकारी, मैं उनके बारे में अभी आपको बताता हूँ। जिनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह। आप जानते होंगे, काफी चर्चा में रहे थे और योगी के ये घोर विरोधी थे। आपको ध्यान आ गया होगा सूर्य प्रताप सिंह के बारे में। ट्विटर पर इतना, मैं समझता हूँ दिन भर में 20 पोस्ट लिखते थे, फेसबुक पर भी सक्रिय थे। ऐसा कोई समय नहीं होता था कि ये दिन भर में 20 एक पोस्ट नहीं करते हैं मोदी के योगी के खिलाफ। आज मैं उनका एक पोस्ट ट्विटर हैंडल पर उनका पोस्ट पढ़ रहा हूँ। वो पूरी तरह से योगी को के बचाव में उन्होंने ट्वीट किया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, चूँकि वे पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्हें सारी चीज़ों की जानकारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई अतिशयोक्ति है, आदमी बदल लेता है अपने आप को, खुद को। बहुत सारे लोग बदल गए कांग्रेस में, जो लोग हमेशा से कांग्रेस की राजनीति करते आए। आपको मालूम है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो हेमंत बिस्व शर्मा असम में बैठ कर के मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमानों की राजनीति पर तब तक कांग्रेस में जिंदा थे, आज वो उनके सबसे घोर विरोधी हो गए। तो ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती राजनीति में, और चेहरा बदलने में ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं कि आज मैं बीजेपी का गुणगान करूं, कल मैं कांग्रेस का गुणगान करूं, फिर कल परसों समाजवादी पार्टी का गुणगान करूं। ऐसे पत्रकारों में तो आमतौर पर आपने देखा ही होगा। खैर, सूर्य प्रताप ने जो चीज़ें कही हैं वो काफ़ी मार्केबल है। उन्होंने कहा है कि योगी का विकल्प नहीं है किसी के पास। ये उनकी बात में दम है, क्योंकि उनका बहुत सारा और भी एक तजुर्बा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जिसे मिट्टी की जो गुड़िया होती है उठा करके इधर से उधर रख दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आज भूपेंद्र सिंह प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, कल भूपेंद्र सिंह अमित शाह से मिले थे, मौर्य कल अमित शाह से, नड्डा से मिले थे। इतनी लंबी चौड़ी बातें, और वो भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक पार्टी का अध्यक्ष। ऊपर तैयारियां कर रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक बुला करके और अपने हिसाब से 30 मंत्रियों की टोली बना दी है कि अगला जो 10 सीटों का चुनाव होना है उस पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि ये आपको चुनाव में कैंपेन करनी है और चुनाव जिताना है। तो अब ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति ऊपर की परवाह किए बगैर ही सारे काम शुरुआत कर दी है उसने कि ये जो 10 विधानसभा के चुनाव हैं उनको कैसे जीता जा सकता है। स्ट्रैटेजी तो उन्होंने बना ली है पूरी तरह से। अब कई एक चीजें घुमा फिरा करके फिर वही बातें आ जाती हैं कि मौर्य को क्या मिलेगा। मौर्य भी अब शांत तो बैठेंगे नहीं, हालांकि उनकी अब कोई पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में अब उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने उस समय काम किया था जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। हो सकता है मौर्य जो समाज है, जो समाज उनका काची कुर्मी जो भी उसमें आते हैं, उन सब ने वोट दिया था, तमाम जिलाध्यक्ष भी हैं उनके, और उन्होंने अपना इस तरह का एक माहौल भी क्रिएट किया था कि वो पिछड़ों के बड़े नेता हैं, और उस पिछड़ों के बड़े नेता के नाते अमित शाह ने उन्हें हाथों हाथ लिया था। क्या चीफ मिनिस्टर का पद संभालने की उनकी अपनी हैसियत है? जब उनके नेतृत्व में इतना सारा एक विधायकों का जत्था जीत करके आया भाजपा में, तब तो उन्हें बनाया नहीं गया। आज उन्हें बना करके कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे? और अभी पिछला चुनाव भी वो अपनी सीट भी हार गए। अब बताइए, जब फूलपुर से वो चुनाव हार सकते हैं तो फिर आगे क्या करेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, गुजराती जो लॉबी है, वो चाहती है कि मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। एक तो ये चीज चल रही है। दूसरी चीज एक और है, और बढ़कर के सोचने की बात है कि जेपी नड्डा से कहा गया है कि आप त्यागपत्र दो और इनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। ये बात काम की हो सकती है, क्योंकि
पिछड़ों को एक संदेश देने की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है कि पिछड़े वर्ग का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, तो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि इसके बदले में जो मौर्या का जो समाज है, जो जगह जगह बटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई किसी गोत्र, कोई गोत्र दूसरा लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो वो सब एकजुट होकर के मौर्या के साथ आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हालांकि अब इसका फैसला मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो केवल आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप श्रोता हैं मेरे, और मैं आपकी बात को रखता हूँ, जनता की बात को रखता हूँ। आपकी टिप्पणी आती है, उनको भी मैं अपने चैनल पर कोशिश करता हूँ कि आपकी बात भी आ जाए। लेकिन ये काम संघ का है और ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाएगी वही बने। अब रही बात मोदी से निपटने की, तो हमारे एक साथी, एक और पत्रकार हैं, उन्होंने एक बड़ी तीखी टिप्पणी की है कि नड्डा तो खैर कुछ है ही नहीं। अमित शाह प्रधानमंत्री पर बार बार दबाव डाल रहे हैं कि कैसे भी करके योगी का जो बढ़ता कद है उसे रोका जाए, नीचे किया जाए, क्योंकि जो आपके बाद जो पीएम बनेगा वो कौन होगा। यदि इसी तरह से चलता रहा तो योगी पीएम की जगह ले लेंगे और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो वो उन पर दबाव डाल रहे हैं और वो दबाव के चलते इधर योगी को का कद छोटा करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। कौन? अमित शाह। लेकिन अमित शाह इस कदम को कैसे बढ़ाएं, उठाएं, तो इसके जरिए जो नोएडा वाली बात है, रोहिणी सिंह ने जो अपनी खोजी पत्रकारिता में कहीं से भी एक बात ये ला करके सामने रखी है, वो बहुत बड़ी है कि नोएडा की जो एक शानदार कोठी है, वहाँ से सारा खेल चल रहा है। वहाँ आमतौर पर मीडिया वाले देखे जाते हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी देखे जाते हैं, उनके बयानात हैं वो लिए जाते हैं विरोध में, फिर वो मीडिया में चलाए जाते हैं। इस तरह की कहानियाँ चल रही हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। जब तक थोक में भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह नहीं होगा, तब तक योगी को हटाना बड़ा मुश्किल काम है। अब आप ये कहेंगे ये सब आप भी कहाँ से लाते हो। एक किसी ने मेरे को व्हाट्सएप किया और उन्होंने कहा कि 143 विधायक हैं, यदि योगी को हटाने की कोशिश की गई तो 143 विधायक तत्काल योगी के साथ चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, विधानसभा छोटी पड़ जाएगी। ये एक नई बात आई है सामने, वो कहीं से भी लाए हों मेरे मित्र, जो भी जिन्होंने भी मुझे भेजा है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 143 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है, उसके लोग इस्तीफा दे करके विधायकी से दूर हो जाएं। उन लोगों को, जो 143 लोग जो विधायक हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है योगी आदित्यनाथ पर कि हम इस्तीफा देंगे तो दोबारा से हम सत्ता में योगी के बल पर आ जाएंगे चल करके। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सूर्य प्रताप शाही ने भी जो कुछ अपना ट्वीट किया है, वो कोई ऐसे ही नहीं है। वो भी बड़े समझदार और जाने माने आईएएस रहे हैं, हम उनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। लेकिन उनका चूँकि भाव बदला है, जब से अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तब से उन्होंने अपने को बदल लिया है। वरना उससे पहले वो राहुल गांधी के गुण गाते थे, कांग्रेस को बहुत अच्छा, समाजवादी पार्टी को अच्छा अच्छा बोलते थे। हालांकि ये सब बदलती दुनिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सुबह सूरज उगता है, शाम को डूब जाता है। ऐसे ही आदमी का भी अपना एक चरित्र होता है। चरित्र से मतलब मेरा ये नहीं है मैं किसी पर उंगली उठा रहा हूँ। अब जैसे वाल्मीकि थे, पहले वो कुछ और करते थे और उसके बाद देखिए उन्होंने रामायण लिखी। तो ये बहुत सारी चीज़ें। कालिदास थे, कालिदास जिस पेड़ पर काटते थे लकड़ी को, उस डाल पर बैठते थे जिस डाल को वो काट रहे होते थे। तो ये एक बदलाव है, वो बदलाव ही नेचर का सिद्धांत है। तो मैं इसलिए ये बात बार बार कह रहा हूँ आपसे कि इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य प्रताप शाही का अपना दिल है, हो सकता है उनको कहीं से कुछ मिलने के आसार होंगे, उन्हें भी कुछ बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं चल रही हैं और चलती रहनी चाहिए, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। एक और पत्रकार हैं अजीत भारती, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने खुल करके लिखा है। मैं उनका भी ट्विटर हैंडल देख रहा था, उस पर उन्होंने कहा है कि यदि योगी को छेड़ा गया तो बहुत को नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे एक मित्र हैं मथुरा के, मेरे साथ पढ़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं। उन्होंने अभी, मैं फेसबुक उनकी पेज खोल करके पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि योगी
को हटा करके या योगी को हटाने की कोशिश की गई तो ये अच्छा नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने तो, क्योंकि वो पुराने साथी हैं हमारे, 1997 से 2020 की जो कहानी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसका भी उल्लेख कर दिया। महावीर सिंह परिहार हैं, मेरे मित्र हैं, तो उनका ऐसा कहना कि पार्टी बहुत नुकसान में जाएगी यदि योगी को हटाया गया, तो ये क्या है? ये योगी समर्थक हैं, निश्चित तौर पर योगी समर्थक हैं, तो उन्होंने अपनी मन की जो बात है सोशल मीडिया पर लिख दी। ऐसे एक नहीं, हजारों की तादाद में लोग हैं जो योगी को चाहते हैं, क्योंकि योगी की जो नीति है एकदम से वो झुकते नहीं है किसी से, सीधे सटाक बात करते हैं और वो चाहे किसी को बुरी लग जाए भली लग जाए, इस तरह का उनका चरित्र है। अब देखिए, पिछले 2-3 दिनों में योगी ने जो अपने को बैक किया है, एक तो लखनऊ में जो तोड़फोड़ का मसला था बुलडोजर चलाने का, ये बात सच है। आप जनता के नेता हैं और आपको जनता की आवाज़ जो आ रही है उसको भी जरूर सुनना चाहिए, जनता क्या चाह रही है। कोई व्यक्ति अपने घर पर रजिस्ट्री चिपकाए हुए है ऐसे करके कि ये मेरी रजिस्ट्री है, भाई मेरा घर कैसे तोड़ दोगे आप, जब मेरी ज़मीन है, मैं कुछ भी बनाऊं, कैसे भी रहूं, कुछ भी करूं, ये बात निश्चित है। इस पर योगी पहले नहीं काम कर रहे थे और वो दनादन तोड़ते और चलते चले जा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने फिर अपने के जो कदम हैं वो वापस लिए। ऐसे ही टीचर्स हैं, इस समय आप देखिए स्कूलों की क्या हालत है। अब ये स्कूल कोई प्राइवेट नहीं है जिनके लिए वो प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी खुद सड़क बनवा लेते हैं, स्कूलों को चमका देते हैं। अब पढ़ाई नहीं होती, केवल बिल्डिंग चमकाई जाती है, रास्ते चमकाए जाते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति, योगी को मैं समझता हूँ कोई अटेंडम चेकिंग कर ले तो देख लें आकर के, पता चल जाएगा कि सरकारी स्कूल का रास्ता कैसा है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, दूर से आते हैं। प्राइमरी के टीचर्स के लिए खासतौर पर लड़कियां भी हैं, अब तो मैं समझता हूँ 50-60% लड़कियां टीचर हो गई हैं। उनको जाने आने में कितनी तकलीफ होती है, और उनसे कहा गया कि आप डिजिटल थंब लगा करके अपनी हाजिरी दीजिए स्कूल में जाकर के। कैसे संभव है? रास्ते हैं नहीं, बरसात हो रही है, पूरा विरोध शुरू हो गया। माध्यमिक शिक्षक संघ जो कहा जाता है, छोटा सा प्राइमरी स्कूल्स का टीचर का जो संघ होता है, वो अड़ गया और मोदी से, सॉरी, योगी आदित्यनाथ से टकरा गया। उसने कहा ठीक है, जो कुछ करना है सो कर लीजिए। योगी ने ये भी ऐलान कर दिया कि अब इनकी तनख्वाह काट देंगे, 2 दिन की एब्सेंट लगाइए, जो कुछ भी था वो। लेकिन वो पटाक्षेप योगी को फिर करना पड़ा। इधर योगी के खिलाफ दिल्ली में साजिश है, यूपी के विधायकों में भी कुछ साजिश है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन योगी ने अब जो संगठन था शिक्षकों का, उससे भी कहा है कि 2 महीने तक हम इसकी समीक्षा करते हैं, उसके बाद बताते हैं। और जिनके घरों के सामने रजिस्ट्रियाँ चिपकी हुई हैं उनके लिए भी बुलडोजर की जो चोंच थी यूँ करके वो मोड़ दी है सरकार की तरफ। अब कुछ IAS अधिकारी भी हैं जो पूरी चुगली करते हैं ऊपर तक। उनमें से एक IAS को कल परसों मोदी ने हटा दिया। कुछ IPS ऐसे थे, DM थे, उनको भी उन्होंने तबादला कर दिया। तो ये कुछ काम चल रहे हैं। योगी इस समय खुल करके काम करना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि वो 10 सीटें हैं, उन्हें जीतने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव भी कोई कच्ची गोली नहीं खेल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मिलकर के उन्होंने जो अभी चुनाव जीता है, ये चुनाव मैं समझता हूँ 10 सीटों में से 10 का वो पूरा आंकड़ा रखते हैं कि 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलें। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और मैंने कुछ अभी अपने स्टूडियो में बदलाव किया है थोड़ा सा, आप उस पर भी लिखें, बताएं। ये हॉर्स की तस्वीर है मेरे पीछे, जो मैं सोचता हूँ कि अब यहीं से बैठ कर के मैं आपसे रोज़ाना वीडियो बनाकर आपके सामने आता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, और अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें मुझे। थैंक यू वेरी मच। RB सिंह यादव।